6 महीने में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने आज अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को अपने परिवार और पार्टी से बेदखल करके बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। क्या तेज प्रताप आरजेडी के लिए परेशानी बनते जा रहे थे? क्या अब आरजेडी पर तेजस्वी का एक छत्र राज हो जाएगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है और उसके पीछे क्या कारण है? तेज प्रताप के निष्कासन से क्या बिहार की राजनीति बदल जाएगी? क्या तेज प्रताप के निष्कासन में उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या का कोई योगदान है? क्या अंतर है तेजस्वी और तेज प्रताप में? तेज प्रताप यादव से जुड़े विवाद क्या क्या हैं और क्या तेज प्रताप का कोई राजनीतिक भविष्य है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे, इसलिए चैनल छोड़कर कहीं जाइए मत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात तो ये कि बिहार में आगामी अक्टूबर या नवंबर में चुनाव की संभावना है। वर्तमान कार्यकाल नवंबर 2025 में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे को अपने परिवार से और आरजेडी से निकाल दिया है। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि तेज प्रताप ने गैर जिम्मेदाराना काम किया। कल उनका एक वीडियो, एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जिसमें वो एक महिला के साथ नजर आ रहे थे। कहा जाने लगा कि तेज प्रताप ज्यादा तेज चलने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो या तस्वीरें लीक हुई नहीं, की गई थी, जानबूझकर की गई थी ताकि तेज प्रताप सही रास्ते पर आ जाए। इस घटना को ऐसे जोड़ा जा सकता है कि जैसे दिग्विजय सिंह के भी एक तस्वीरें इस शादी के पहले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी, जिसमें वे एक टीवी एंकर के साथ नजर आ रही थी। बाद में उस टीवी एंकर से दिग्विजय सिंह ने शादी कर ली। कहते हैं कि तेज प्रताप भी इस महिला से शादी करने वाले हैं, लेकिन अभी उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या के साथ उनका तलाक का मामला पूरी तरह निपटा नहीं है। एलिमोनी का विवाद भी चल रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को इसलिए पार्टी से निकाल दिया ताकि एलिमोनी के रूप में काफी सारा धन देने की नौबत ना आए, लेकिन ये बात कही जा रही है, इसकी सच्चाई कुछ है नहीं। तो अब जो कुछ भी हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बिहार में एक बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वो बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। इंडिया गठबंधन में बिहार का नेतृत्व आरजेडी ही कर रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार बनाने में असफल रही थी। तेजस्वी यादव ने युवा और रोजगार जैसे मुद्दे उठाकर युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। और एक ये सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि आरजेडी को इस चुनाव में बीजेपी से भी ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। संभावना है कि इस चुनाव में आरजेडी को 28% वोट मिलेंगे, बीजेपी को 25% और जेडीयू को 16%। यानी अगर जेडीयू और बीजेपी मिल जाए तो सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगी, लेकिन आरजेडी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव की तैयारी कर रही है और तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारे तनाव की खबरें भी है। आरजेडी 50 से अधिक सीटें कांग्रेस को जातिगत समीकरण और वोट बैंक के आधार पर देने की तैयारी में है। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक है मुस्लिम यादव, और जो बिहार की आबादी का 14% यादव है और करीब 17% मुस्लिम है, तो ये एक बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा तेजस्वी यादव अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनकी व्यापक अपील है, ये बात कही जा सकती है। हालांकि आरजेडी के सामने चुनौतियां बहुत है। एनडीए, क्योंकि एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है और भी दूसरी छोटी पार्टियां हैं, वे सक्रिय हैं। नीतीश कुमार का नेतृत्व में 225 सीटें का लक्ष्य लेकर चलने की बात की जा रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी एक नया खतरा बन गई है। तो ये कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने एनडीए से 10 सीटें छीनी थी, जिससे उसका मनोबल बढ़ गया। तेजस्वी यादव की आक्रामक रणनीति और जाति जनगणना, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे उसे आगे ला रहे हैं। इसी बीच जो
तो सबसे बड़ी खबर वो ये कि तेज प्रताप का आरजेडी से निष्कासन हो गया। तेज प्रताप यादव के निष्कासन से तेजस्वी का पार्टी पर नियंत्रण और कड़ा और मजबूत हो गया है और आरजेडी अब एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सकती है। यह कदम आरजेडी के भीतर भी अनुशासन और तेजस्वी के नेतृत्व को मजबूत करने का संदेश देता है। तेज प्रताप के समर्थकों को में असंतोष की बात कही जा रही है, लेकिन इससे उनका कितना वोट प्रभावित होगा बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता। आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन का नेतृत्व करेगी। इसका फोकस यही है कि युवा, रोजगार, सामाजिक न्याय उसके मुद्दे हैं। MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ साथ ईबीसी और दलित मतदाता भी उसके नेट में हैं। उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। तेज प्रताप यादव के राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासन को लेकर जो घटनाक्रम है, उसमें एक बात तो है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के लिए लगातार परेशानी बनते जा रहे हैं। उनका व्यवहार कुछ ऐसा रहा कि वे विवादों में रहे, पार्टी भी विवादों में रही। उनका व्यवहार अप्रत्याशित बयानों के कारण रहा। एक होली के दिनों में उन्होंने एक पुलिसकर्मी को वर्दी में ही नाचने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उनकी काफी आलोचना हुई। तेज प्रताप कई बार पार्टी की लाइन से हटकर बयान देते हैं, जैसे महुआ सीट से चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा, जिसमें उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर असर पड़ता नजर आया, लेकिन ये बात भी रही। तेज प्रताप के कई कार्य ऐसे रहे जिसमें पारिवारिक विवाद भी नजर आया। उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ तलाक तक की बात ठीक है, घरेलू हिंसा के आरोप भी उन पर लगे, जिससे उनकी छवि को धक्का लगा। लालू यादव की और आरजेडी की छवि को धक्का लगा। तेज प्रताप सिंह खुद को बहुरूपिया कहते हैं। आध्यात्मिक स्वभाव का व्यक्ति उन्हें माना जाता है, जो राजनीतिक स्थिरता और संगठनात्मक कार्यों में कम सक्रिय रहते हैं। उनका योगदान पार्टी के भीतर कोई बहुत है ऐसा कहा नहीं जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरजेडी में तेजस्वी का एक छत्र राज हो जाएगा, यानी अब आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ रहते हैं, बुजुर्गवार भी हैं, तो तेजस्वी का नेतृत्व ऐसा है जिसे लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। उनमें संगठन करने की क्षमता है, जनता से जुड़ने, युवाओं से जुड़ने की क्षमता भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो तेजस्वी यादव का ही। तेज प्रताप की भूमिका सीमित रही है, उनका प्रभाव भी पार्टी में सीमित रहा है और विवादास्पद व्यवहार के कारण लोगों ने तेजस्वी को ज्यादा पसंद किया। तेज प्रताप के निष्कासन से तेजस्वी के सामने कोई बड़ा पारिवारिक प्रतिद्वंदी अब नहीं है। तेज प्रताप भी एक तरह से अब उनकी राजनीतिक राह से हट चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को 6 साल के निष्कासन का फैसला सुनाया है। इसमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आरजेडी के लिए भी पार्टी का अनुशासन सबसे ऊपर है और तेजस्वी के नेतृत्व को चुनौती देने वालों को पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि तेज प्रताप कई मौकों पर गाहे बगाहे तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते थे। ये बात भी दूर हो गई है। चुनाव के पहले आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में अपनी छवि बना रही है, एकजुट करेगी और जो मूल मुद्दे पार्टी के हैं, जैसे जातिगत जनगणना, महिला मतदाताओं को लुभाने, इन सब पर अपनी राजनीति केंद्रित करेगी। आरजेडी की एकजुटता के साथ ही इसका असर विपक्षी दलों पर भी पड़ेगा, गठबंधन पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब तेजस्वी बेताज बादशाह हैं आरजेडी के और अब उनकी बात बिल्कुल साफ साफ रहेगी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू जैसे पार्टियां तेज प्रताप के निकाले जाने का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तेज प्रताप के निष्कासन को कहा जाएगा कि लालू परिवार में फूट पड़ गई है, ये भी प्रचार किया जाएगा, लेकिन इससे कोई खास फर्क पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। तेज प्रताप की छवि और उनके कार्यों का प्रभाव यादव या ओबीसी मतदाताओं पर पड़ सकता है। तेज प्रताप स्वतंत्र रूप से कोई भी कदम उठाते हैं तो ये आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि वे अपनी कोई नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दें, लेकिन तेज प्रताप नई पार्टी बना के भी क्या कर लेंगे ये कहा नहीं जा सकता। क्या तेज प्रताप के निष्कासन में उनकी पूर्व पत्नी ऐश्वर्या राय का योगदान है? इस बात को भी कई लोग कहते हैं कि तलाक और घरेलू हिंसा का मामला जो 2018 में दायर किया गया था,
अभी तक विवादों में है। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि उनके पति तेज प्रताप उनके साथ मारपीट करते थे, ड्रग का उपयोग करते थे और क्रॉस ड्रेसिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे तेज प्रताप की छवि को नुकसान पहुंचा था। क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है आप जानते ही, जब मर्द औरतों के कपड़े पहन लें और एक तरह से रचनिया बनने की कोशिश करे, ऐसे आरोप तेज प्रताप पर लगे हैं। 2023 में पटना हाईकोर्ट ने तेज प्रताप को ऐश्वर्या के लिए वैकल्पिक आवास, किराया और बिजली का बिल आदि खर्च करने का आदेश दिया था। इससे लालू प्रसाद के परिवार में दबाव बढ़ा, तेज प्रताप की छवि खराब हुई और जब एलिमोनी की बात आएगी आगे भी जाकर तो उसका काफी बड़ा प्रभाव लालू यादव की आर्थिक हालात पर पड़ सकता है। तेज प्रताप का निष्कासन पार्टी से तो हुआ ही है, घर से भी हुआ है। तो एक तरह से ये भी कहते हैं कि ये चतुराई दिखाने की कोशिश है कि ऐश्वर्या राय को दिए जाने वाले एलिमोनी से बचा जा सके। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय जो आरजेडी के नेता हैं, वे हमेशा अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं। उनके राजनीतिक प्रभाव और तेज प्रताप के खिलाफ उनकी स्थिति में पार्टी के भीतर भी काफी प्रभाव बना है। ये बात कहना गलत नहीं होगा। ऐश्वर्या राय के दादा बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या राय खुद कितने प्रभावशाली परिवार की हैं और उनके जीवन में क्या क्या हुआ होगा। तेज प्रताप यादव 1988 में पैदा हुए थे। लालू यादव और राबड़ी के 9 बच्चों में सबसे बड़े हैं वो। उनसे छोटी 7 बहनें हैं और एक छोटे भाई तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने 2010 में बिहार से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, जो उनके बिहार विधानसभा में हलफनामे में उन्होंने लिखा है। तेज प्रताप थोड़े भक्त किस्म के आदमी हैं, वृंदावन की गलियों में समय बिताते हैं, श्री कृष्ण की लीला जैसी लीला कसने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक रुचि दिखाते हैं, जो कोई भी गलत काम नहीं है। 2015 में वे महुआ सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े और जीते भी। जीत के बाद उन्हें नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। 2015 से 2017 तक वे स्वास्थ्य मंत्री रहे। बाद में उन्हें पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अभी वे हसनपुर से आरजेडी के विधायक हैं। ऐश्वर्या राय से उनका तलाक बहुत ही चर्चा में रहा, क्योंकि उनके दादा ससुर पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय थे। ये शादी बहुत भव्य तरीके से हुई थी, लेकिन आरोप लगे कि इस शादी में मेहमानों द्वारा लूटपाट की घटनाएं भी की गई थी। शादी के कुछ ही महीने हुए थे कि तेज प्रताप की पत्नी ने इससे अनबन होने लगी और तेज प्रताप ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। हंगामा हुआ। ऐश्वर्या राय ने, जो उनकी पत्नी, आरोप लगाया कि उनके पति मारपीट करते हैं, नशे का उपयोग करते हैं। तेज प्रताप को कई लोग कहते हैं कि बहुरूपियां हैं, कभी राधा कृष्ण बनते हैं, कभी शिव जी का रूप धरते हैं, कभी बरसाना की गौशाला जाते हैं, कभी गाय के आश्रय स्थलों में जाते हैं, कभी अपना यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, अपनी गतिविधियां बताते हैं कि क्या क्या वो करते हैं। अभी जो तस्वीरें तेज प्रताप की आई है वो अनुष्का यादव नामक एक युवती के साथ आई हैं और इसके बाद तेज प्रताप ने बयान दिया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने शरारत करते हुए, बदमाशी करते हुए उनकी तस्वीरें अनुष्का के साथ शेयर की। उनका कोई रिश्ता नहीं है, जबकि लोग मानते हैं कि तेज प्रताप के 12 साल से अनुष्का के साथ रिश्ते थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि तेज प्रताप के रिश्ते तो ऐश्वर्या राय से शादी के पहले से ही थे। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरी परिवार ये पूरी बात जानता भी था, लेकिन ऐश्वर्या राय के दादा और पिता का राजनीतिक रसूख इतना रहा है कि उसका फायदा उठाने के लिए तेज प्रताप यादव को बलि का बकरा बना दिया गया और ऐश्वर्या राय से उन्हें शादी करने के लिए मजबूर किया गया। सच्चाई क्या थी ये तो वही जाने, लेकिन भारत में ये बहुत संभव है कि कई बार युवक या युवती की शादी उसके परिवार के लोग उसकी मर्जी के बिना कर लेते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। तेज प्रताप को गैर जिम्मेदार माना जाता है। वे कभी अपने अंगरक्षक के साथ पत्रकारों पर मारपीट का आरोप भी उन पर लगा है। धमकी देने की बात भी वो करते हैं। जब लालू की सुरक्षा को Z+ से Z किया गया, यानी उनकी सुरक्षा एक सीढ़ी नीचे घटा दी गई,
तो उन्होंने धमकी दे दी थी कि नरेंद्र मोदी की जिंदा खाल उधेड़ दी जाएगी। इस तरह के डायलॉग उन्होंने बोले थे। बाद में लालू प्रसाद यादव को बीच में आकर बयान देना पड़ा और मामले को समझाना पड़ा। 2024 में यानी पिछले साल भागलपुर के एक डॉक्टर आर्यन यादव ने तेज प्रताप अ, के बारे में केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि धमकियां दी जा रही थी और सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा था। जब लालू प्रसाद यादव लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में फंसे और प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे पूछताछ की, तो 2 महीने पहले ईडी ने तेज प्रताप यादव से 4 घंटे तक, जी हाँ 4 घंटे तक पूछताछ की थी और पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके बयान लिए थे। इसी मामले में तेज प्रताप और तेजस्वी की मां राबड़ी देवी, इनकी बहन मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। तेज प्रताप पर जो बहुत सारे आरोप लगे हुए, एक आरोप ये भी है कि तेज प्रताप और उनके भाई तेजस्वी ने पटना के चिड़ियाघर में मिट्टी घोटाले नाम का एक एक घोटाला किया था। तो मिट्टी का घोटाला यानी मिट्टी खरीद में जो घोटाला हुआ, उस तरह का घोटाला है। अब तेज प्रताप का राजनीतिक भविष्य क्या है, ये तो मुझे लगता है कि 6 साल के लिए निकाल दिए जाने के बाद उनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है। हाँ, बिहार की राजनीति में ये हलचल पैदा होगी। अगर वो राजनीति में आरजेडी में वापस आते हैं और उनकी कोई भूमिका बनती है तो फिर वे चर्चा में होंगे। लेकिन तेज प्रताप की छवि एक गंभीर राजनेता के बजाय एक विवादास्पद नेता की है। वे आध्यात्मिक व्यक्ति भी माने जाते हैं। उनका बयान और व्यवहार अक्सर या तो मजाक का विषय होता है या आलोचना का विषय होता है। बड़े नेता इन सब चीजों से दूर रहते हैं, जो उनकी आलोचना भी नहीं होती और उन्हें हंसी का पात्र भी नहीं बनाया जाता। उनकी तुलना में तेजस्वी यादव को, जो कि छोटे भाई हैं, उन्हें राजनीति में अच्छे नेता के रूप में देखा जाता है, उन्हें आरजेडी के भविष्य के रूप में देखा जाता है। अब तेज प्रताप नई पार्टी बनाते हैं या किसी और पार्टी में जाते हैं, ये इस तरह की टक्कर बहुत है। तेज प्रताप और तेजस्वी में मुख्य अंतर यह कि शिक्षा का है। हालांकि तेज प्रताप इंटरमीडिएट तक ही पढ़े हैं। तेजस्वी ने अपना क्रिकेट करियर शुरू किया, दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए वो आईपीएल खेले हैं, लेकिन वो जल्दी ही राजनीति में आ गए और आईपीएल खेलना उन्होंने बंद किया। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी का समाज के प्रति दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक रहा, उन्होंने ज्यादा चीजें देखी। तेज प्रताप को जो विभाग मिले उनकी तुलना में तेजस्वी यादव को ज्यादा विभाग मिले हैं। तेजस्वी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो जाहिर है विधानसभा में विपक्ष का नेता होना बहुत बड़ी भूमिका है। तेज प्रताप एक बहुरूपिया अपरिपक्व नेता जैसे हैं। उनके भाषण भी बहुत अच्छे नहीं होते, जबकि तेजस्वी यादव अपने भाषणों में सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जनता के बीच लोकप्रिय हैं और वे मुद्दे उठाते हैं जो बिहार के भविष्य को प्रभावित करने वाले हैं। इस तरह आम लोगों के बीच तेजस्वी यादव की छवि एक बड़े नेता की है। 2022 में आरजेडी के सम्मेलन में तय हुआ कि नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में केवल तेजस्वी और लालू ही बोलेंगे। तेज प्रताप की भूमिका 3 साल पहले ही आरजेडी में सीमित कर दी गई थी, जो भूमिका अब आरजेडी में फिलहाल तो खत्म कर दी गई है। लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी अगर किसी को माना जाता है तो तेजस्वी यादव को माना जाता है, तेज प्रताप यादव को नहीं माना। कई लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप के साथ अन्याय किया है। क्या आपको लगता है कि लालू यादव ने तेज प्रताप के साथ अन्याय किया है? ये बड़ा कठोर फैसला था कि कोई बाप अपने बेटे को अपने परिवार से बेदखल करे और अपनी पार्टी से बेदखल करे, क्योंकि लालू का कहना है कि तेज प्रताप यादव का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना रहा है और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए हैं। यूं भी पार्टी में उनकी सीमित भूमिका ही थी। एक और बात कही जाती कि तेज प्रताप के बयान बार बार ऐसे होते थे जो पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे थे। धमकी देना, पत्रकारों को धमकाना, पुलिस कर्मियों को धमकाना, ये सब फैसले करना, ऐसी बातें करना किसी पार्टी के बड़े नेता को शोभा नहीं देता। कई लोग कहते हैं कि तेज प्रताप यादव के निष्कासन में एक बड़ी भूमिका संपत्ति विवाद भी हो सकती है।
हो सकता है लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप को अपनी संपत्ति में से हिस्सा नहीं देना चाहते हों, क्योंकि तेज प्रताप का तलाक हो चुका है और अब उन्हें अपनी पत्नी को एलिमोनी देना है, तो उसके बारे में फैसला होना है। जो भी हो, बात ये केवल बिहार की नहीं है, बात तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की और लालू यादव की नहीं है, ये बात पूरे बिहार के भविष्य की है, जो कि इस देश का एक बड़ा राज्य है। अब 6 महीने में, क्योंकि नवंबर तक ही बिहार विधानसभा का कार्यकाल है, उसके बाद वहां चुनाव की घोषणा होनी है। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद बिहार में क्या होगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि इससे बिहार की राजनीति कितनी बदलेगी। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।